विभाग के सभी कोचेज, रेफरी और प्यारे बच्चों, मैं आप सब लोगों के सामने इस प्रतियोगिता के लिए सबसे पहले इस गांव के धनेरिया के लोगों का, इस गांव के लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ कि जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए आपका स्वागत ही कर रहे हैं। शहरों में प्रतियोगिता होती है, लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन गांव की प्रतियोगिता में तन मन और धन देने वाले लोग होते हैं, वो गांव में बसते हैं, जो बच्चों में भगवान का रूप देखकर उन सब की सेवा करेंगे। आपके लिए पारितोषिक भी लाएंगे, आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। और उनको खुशी कब होगी जब आप में से कुछ बच्चे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर जाओगे। तो अच्छा खेलोगे आप लोग। आपका जोश देख के मुझे बचपन याद आता है कि आज भी हम बचपन में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को जाते हैं तो एक बात जरूर करते हैं, एक नारा जरूर लगाते हैं। कौन सा नारा है? दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज़ादी के बाद पहला यह अवसर है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुरूप शपथ ली। ये देश की जनता ने पहली बार देखा और सब पहली बार है कि भारत का तिरंगा सबसे ऊपर फहरा रहा है। ये हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, ये हमारा नेशनलिटी, ये देशव्यापी पूरे देश भर के लोग देख रहे हैं। बच्चों, हम जिस विद्यालय में बैठे हैं, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले आपके सर्व शिक्षा और रामसा योजना चलती थी, दोनों को मर्ज करके समसा कर दिया। लेकिन उससे बड़ा काम किया कि हर 5 किलोमीटर पर 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। उसके माध्यम से आज हर पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं तक का स्कूल हो गया। और आपके धनेरिया तो पंचायत हेडक्वार्टर नहीं था और रेवेन्यू विलेज था, तो वहाँ भी आज 12वीं तक का स्कूल हो गया है। आज समसा के माध्यम से स्कूलों का निर्माण हो, लेकिन इसके अलावा भी हम DMFT की बातें करते हैं। गांव के लोगों से भी कहूँगा कि एक रोड जो हमने दी थी अभी, उसका उद्घाटन मैं करके आया हूँ। वो है प्रधानमंत्री खनिज कल्याण कोष। रॉयल्टी का रेवेन्यू का पैसा जो भारत सरकार के खजाने में जाता था, आज वो पैसा उदयपुर जिले में यहाँ के लोगों की सिफारिश से खर्च हो रहा है और अकेले एक साल का 100 से 150 करोड़ रुपया खर्च होता है। और भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के साथ एजुकेशन, ICDS, रोड, सारे सेक्टर में वो पैसा खर्च किया जाए। तो आपके विद्यालय में भी मेरे ख्याल से, मैं अपनी लिस्ट देख रहा था, तो यहाँ भी DMFT से कमरे बने हैं पूर्व में, या समसा से बने हैं? हाँ, DMFT में तो गई वो फाइल बड़ी है, 2 कमरे की। समसा से बने ना? समसा से बने। DMFT में भी फाइल बड़ी है, एक भी नहीं है। DMFT में, हाँ, DMFT में नहीं है। समसा से बना? हाँ, समसा। तो समसा भारत सरकार के माध्यम, समसा कहाँ की योजना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत सरकार। ये जो पहले रमसा हुआ करती थी और सर्व शिक्षा थी, उसको मर्ज करके भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान कर दिया। और अब आने वाले दिनों में आज़ादी के 3 दशक के बाद ये पहली सरकार होगी जिसने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है, जिसमें इस देश को सिर्फ हम ज्ञान के खाली किताबें रट के आगे नहीं बढ़े, वैसे ही हम लोग हमारे ज्ञान और हमारे हुनर के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े, जिसमें हमारी स्थानीय भाषा से लेकर अनेक बातें समाहित की है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी से भारत फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा। और आप जैसे बच्चे, ये हमारे शिक्षकगण बैठे हैं, ये सभी आप लोगों को
कोरे कागज को उकेरने का काम जैसे करते हैं वैसे आप लोगों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ 2-3 मांगे यहाँ के लोगों ने की है, धनेरिया में, पूर्व में भी और खरताना में भी। मैं अभी मंच पे बैठे लोगों से कह रहा था कि आज़ादी के बाद से यहाँ लोग कह रहे हैं बागुलिया फीडर बनना चाहिए। वो अभी इस 4 महीने पहले उसको स्वीकृत करा दिया गया और कल उसका 153 करोड़ का टेंडर लग गया, NIT लग गई। 2025 में वो काम शुरू हो जाएगा। आपने खरताना के लिए भी बोला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नंद और राजसमंद जिले से कनेक्ट होगा। मैं ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए भी हम सब लोग पूरा सब मिलकर भरसक प्रयास करेंगे। और यहाँ एक रोड की बात भी आपने की, मैंने अभी 20 करोड़ की यहाँ की ग्रामीण सड़कों के लिए सैंक्शन दी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क उसके अलावा दी है, और एक केंद्रीय सड़क निधि योजना होती है जो आज़ादी के बाद से अब तक जितनी सड़कें सैंक्शन नहीं हुई, गोपाल जी, आज़ादी के बाद से अब तक जितनी सड़कें सैंक्शन नहीं हुई उतनी सड़कें पिछले 10 सालों में दी है। और यही नहीं, सिर्फ रोड के मामले में नहीं, रेलवे के सेक्टर में भी अनेक काम हुए, नई रेलवे भी चली है। और इस 2025 में मारवाड़ से मेवाड़ और मेवाड़ से मालवा को रेलवे से कनेक्ट कर देंगे। ये भी मैं आपको यहाँ आपके बीच में कह के जाता हूँ। देश के हर कोने में जाने के लिए आपको रेलवे भी मिलेगा और 4 लेन से 6 लेन भी करा दिया। और इस कालखंड में दुनिया के हर कोने में जाने के लिए फ्लाइट की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो आपका वायुयान भी हो गया, सड़क भी हो गया, रेलवे भी हो गया।